अच्छा नहीं रखेंगे अब आ जाओ। अब मैं फिर ऐसे आगे आ जाओ ना, ऐसा ना आ जाओ आ जाओ। अब सारी Bluetooth mode. तमाम दोस्त आज एक नेक काम के लिए आए हैं। सब पे पाक और मोहम्मद यारी सब पे पाक हमारी प्यारी राबिया परवीन वालदा बेजर सलाम उनके लिए खत्म पाक का इमाम किया गया है और बकायदा खत्म पाक का तिलावत पाक होगा। मैं दावा दूंगा मोहम्मद अली कि वो तिलावत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين आजा मियां साहब नहीं यार मैं तो वे ना भाई 6 बजे खत्म 6 बजे ना तारीख किस टाइम होगी 6:30 आधा घंटा है ना। हाँ जी मेरा ख्याल जज़ाकल्लाह माशाल्लाह कहने से कोई हर्ज नहीं होता। एक दफा जज़ाकल्लाह कहते माशाल्लाह भी कहते ना माशाल्लाह थोड़ा जोर से कहते माशाल्लाह। ना तो मैं एक आलिम हूँ ना फाजिल हूँ, मैं एक अल्लाह का सिपाही हूँ और दूसरा जर्नलिस्ट हूँ। सिंपल सी बात है, मैं कोई खतीब आलिम नहीं हूँ। लेकिन जब हम कोई बात करते हैं ना तो मेरा ख्याल है रब की अता से बात करते हैं। जो इंसान रब की अता से बात करता है, थोड़ी सी माफी चाहूंगा कि उर्दू बोल बोल के ना दिमाग पे उर्दू बैठ गई है, लेकिन आपके लिए मिक्सिंग करूंगा, मतलब पंजाबी भी बोलूंगा, उर्दू भी बोलूंगा, मिक्सिंग करूंगा। टाइम मुख्तर देंगे क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त बैठे हैं सब पे पाक का मौका है। लेकिन जब दीन इस्लाम की बात आती है ना, कोई भी मिंबर पे बैठ के जब बात करता है ना, बात करने का मकसद होता है कि मेरे रब का मैसेज, मेरे अल्लाह का पैगाम क्या है, असल मुसलमान का हक और फर्ज क्या है, हम इसकी बात करते हैं। काफी हम देख रहे हैं कि हमारे अपने गांव की बात करूंगा, बड़ी तबलीग की बात नहीं करूंगा। देखिए तबलीग कहते हैं किसे, तबलीग घर से शुरू होती है। हमेशा याद रखो तबलीग कभी आप बाहर करेंगे लोग कहेंगे यार आप घर से कैसे, पहले अपना घर तो देखो, पहले अपना गांव को देखो, अपनी बुनियाद को देखो, फिर बात करो
तो हम जितने शहरों में फिरे हैं, जहाँ जहाँ फिरे, हमने जो तारीख देखी है, जिस तरह लोगों के रवैये देखे, हमारे इस गांव में सबसे बड़ा फुकदान है इस टाइम तालीम के बाद। यूं तो बड़े इंटेलिजेंट थे सारे, मैं किसी को ये तो नहीं कहूँगा कि इंटेलिजेंट नहीं है, माशाल्लाह हर बंदा अपनी फील्ड में बहुत माहिर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। जैसे कि हमने तो ये कब्रगुस्तान है, इससे पहले मैंने शुरू से ऐलान किया था, ना तो मेरा कोई सियासी एजेंडा है, ना मैं कभी सियासत में आऊँगा और ना मैंने सियासत करनी है, ना मैंने कोई फिरका बनाना है, ना मैंने कोई पीरी बनानी है, ना कोई मुरीदी बनानी है। आई एम मुस्लिम, मेरा पूरा दुनिया में काम है। आई एम मुस्लिम, आई एम जर्नलिस्ट, मैं अल्लाह का सिपाही हूँ, अल्लाह की बात करूंगा और करता रहूंगा। तो बड़ी सिंपल सा एक मैसेज है आप सब दोस्तों के लिए, पैगाम है हमारा कि हमारा जो बेसिक मिशन है अपने गांव की फलाह बहबूद पे काम करना। नंबर 1, कभी जिंदगी में चंदा खराब नहीं देंगे। अगर किसी के दिल पे ये बात भी हो ना, मेरे बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे मेजर असलाम खान साहब, SSG कमांडो पाकिस्तान टॉप 10 और जो 70 यानी कि 70 ममालिक से ज़ायद पाकिस्तान की तर्जमानी कर चुके हैं। पहली तो सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि आज चक नंबर 493 वफाक हुकूमत से, जापान से इतने तवील सफर करके आप लोगों के बीच में आए, तो ये मोहब्बत से आए। मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत से आए। और मोहब्बत से आने का मकसद यहाँ पे क्या है कि यहाँ गांव के मसाइल देखे जाए। मसाइल के हमने गवर्नमेंट से हल नहीं करवाने, ना सियासी हल करवाने हैं। हमारी कुछ अपनी पॉकेट मनी होती है, हमारे कुछ अपने पैसे होते हैं जो हम अच्छे काम पे लगाना चाहते हैं, ना उसको हम सदके का नाम देते हैं और ना खराब कर देते हैं, बल्कि जो मैं रब ने कहते हैं कि जिसके पास पैसा आएगा उसका हिसाब भी उससे दुगना होता है। हिसाब होगा। अगर एक बंदा कोठी बना रहा है, कारें बना रहा है, ठीक है, चौधरी तो वो कहला रहा है, मलक कहला रहा है, वडेरा कहला रहा है, लेकिन हिसाब तो हमें अल्लाह देगा। तो हम बेसिक शुरू से हमारी आदत है कि हम इसको वेलकम पे काट करेंगे। और एक गांव को मैं अपने बाप मोहम्मद का बेटा होने के आपसे वादा भी करता हूँ, एक दावा भी करता हूँ, कोई शख्स कह दे कि मैंने कभी आज गांव में कोई बुराई फैलाई हो, मैंने कभी आज ऐसा बुरी नियत की हो, मैंने कभी मंशात फरोशों का साथ दी हो, मैंने कभी किसी चोरों का साथ दी हो, कोई शख्स गवाही दे सकते हैं? मैं तो जब भी है तो मैंने एक फलाह की बात की है कि सियासत को छोड़ दो, इसने आपको बखेर के रख दिया है, आपके नजरियात को अलग कर दिया है, फिर ने आपको चेंज कर दिया है। क्या हलाकू खान की तारीख तुम लोग भूल चुके हो? अब बहुत से लोगों को हलाकू खान का पता भी नहीं होगा। हलाकू खान था, उसने किया क्या? ये मैं छोटा सा बीच में वाकया करूंगा। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों की सबसे खूबसूरत प्यारी जगह थी, मेरे ख्याल सब लोग जानते हैं बैतुल मुक़द्दस के बारे में। बैतुल मुक़द्दस में 7 लाख मुसलमान, इसमें उलमाए किराम भी शामिल हैं, तमाम शामिल हैं। तो हलाकू खान ने जब इरादा किया कि मैंने बैतुल मुक़द्दस को फतह करना, तो तब उसके कार्यकाल नजूमी ने कहा था कि बैतुल मुक़द्दस को खत्म करेगा तो तेरी हलाकत होगी। हलाकू खान रोक गया, लेकिन मुसलमानों की इसलिए गवाह है। मैं 10 मिनट है, तवज्जो चाहूंगा सबकी। मैं को मौलवी नहीं है, पहले बताया खतीब या मौलवी नहीं, जिसको आप मतलब फर्जी तौर पर सुने। मैं गांव की फलाह की बात करने आया हूँ। मैं अपने बाबा जान के जो ख्वाब पूरे करूंगा, मेरे बाप ने जो वादे डायरी में लिख कर दिया मैं वो पूरे करूंगा। मैंने कहा है कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपने बाबा की कब्र पर कसम खाता हूं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ना मैं किसी से चंदे के लिए बनाऊंगा, ना सदके के लिए बनाऊंगा, ना मैं किसी को तंग करूंगा, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं ऐसे शेर के लोगों के सामने एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं ना। आखिर इस्लामाबाद से इतनी बड़ी पोस्ट पे शख्सियत के आई है, इसका मकसद ये है कुछ तो हमारे लहजे में, हमारी गुफ्तगू में कुछ तो मिठास है, कुछ तो हम समझाना चाहते हैं। अगर हम इस्लामाबाद से एक कबैल सरदार को समझाने में कामयाब हुए तो मेरा ख्याल है कि हम आपको भी समझाने में कामयाब होंगे। हमारे प्यारे एडी साहब जो कि मेरे वालिद की जगह है, मैं इनकी बहुत करता हूँ, और मेरे सुफिया साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखे, मैं खड़ा हूँ। जब हलाकू खान ने इरादा किया, एक मुसलमान खलीफे गद्दार ने कहा
हलाकू खान, जिस बैतुल मुक़द्दस के बारे में तू जानता है, उस बैतुल मुक़द्दस में आप मुसलमान नहीं है। कैसे नहीं रहते? कहते हैं वो मुसलमान फिरकों में तब्दील हो चुके हैं। सुबह शुरू होते हैं कि कवा हलाल है या हराम है, शाम को कहते हैं नहीं यार कवा तो नहीं, चिड़िया हलाल है। मतलब इस तरह फिरके पड़े हुए, अपनी अय्याशी में पड़े हुए। जब ये बार बार जब किया हलाकू खान ने फैसला किया कि मैं बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा करूंगा, फतह करूंगा। तरीका है कि हलाकू खान चंद लाख यानी कि 2-3 लाख फौज लेके 7 लाख मुसलमानों पर चढ़ाई की और 7 लाख मुसलमानों को कीड़े मकोड़ों की तरह रोक दिया। अब बड़ा टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि वहां पे आलिम भी थे, फाजिल भी थे, दरवेश भी थे। अब अक्सर लोग क्लियर एक पॉइंट यहाँ पे करते हैं कि लोग शेख, दरवेश, काजी ये कौमें नहीं है। ये आज जो पाकिस्तान से पहले जब इस्लामी हुकूमत थी उस वक्त की डिग्रियां थी। यार ये फाजिल है, ये शेख है, ये आलिम है, ये वली है, ये डिग्रियां इस्लामी। थोड़ी सी हमें इस्लाह की जरूरत है, कहीं ना कहीं इस्लाह की जरूरत है। जब हलाकू खान ने 7 लाख मुसलमानों को कीड़े मकोड़ों की तरह रोक दिया और मुसलमानों की हिस्से उठा करके पानी में बहा दी, दरिया में बहा दी। 300 मुसलमान बचे, सिर्फ 300। उनकी लाइन लगा दी। हलाकू खान को बड़ा मजा आता था कि वो कहता कि जलाद एक साइड से तलवार चला और सबकी गर्दन हवा में उड़नी चाहिए। ऐसा ही हुआ, जलाद ने तलवार चलाई, गर्दन हवा में उड़ना शुरू हो गई। एक शख्स पहली लाइन छोड़कर दूसरी में आ गया, दूसरी गर्दन उड़ गई, वो तीसरी लाइन में आ गया। हलाकू खान देख रहा था एक शख्स मुसलसल भाग के पीछे आ रहा है। जब सब उसने कत्ल कर दिया, उसके बाद मुसलमान से पूछा मुसलमान तो शहीद होते हैं तो तू क्यों डरा, तू क्यों घबरा रहा है? उसने हलाकू खान की तरफ मुस्कुरा कर मैं डर घबरा नहीं रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि तेरा जुल्म कब खत्म होगा और मेरा रब कब तुम्हें हलाक करेगा। तो माज़अल्लाह हलाकू खान ने कहा तो रब तो गए, तो रब मेरे अलावा तो कोई है, मैं क्या कर सकता है? तब उसका पांव स्लिप हुआ। तारीख गवाह है कि पांव स्लिप होने से उसका पांव घोड़े की न्याल में फंस गया। मेरा घर में एक कतार भी नहीं चला, उसके जिस्म पे, चेहरे पे एक हड्डी भी नहीं बची। आधे घंटे में हलाकू खान फात हो गया, 1 सेकंड में फात हो गया। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना था, जब फिल्मों में पढ़ोगे, जब तकसीम में पढ़ोगे, मकसद भी भूल जाओगे, किस लिए आए हो, क्या करने आए ये भी भूल जाओगे। अक्सर हम हर जगह पे शूटिंग बैठ के करते हैं जैसे कि बदगुइयां कर रहे हैं, ये तो मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं। करने की कोई वजह तो होती है, शायद किसी को मेरी कुछ समझ ना आ रहा। पंजाबी में कर रहा हूं, पंजाबी अच्छा ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है यार, मैंने एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे, तो मुझे दोस्तों ने मैसेज किया कि आपने अपने वालिद के साथ हजरत रख दिया, हाज़ा का सैयद का नाम दिया। अब मैं मुस्कुराया भी उसकी कॉल पे हंस पड़ा। मैंने कहा यार मैं जब कोई बैठूंगा ना तो मैं अपने गांव वालों को जवाब दूंगा, आपका फर्ज है मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, अगर मैं गलत हूं तो आप मेरी इस्लाह करें। मैं वो शख्स नहीं हूं कि नाराज हूंगा, मुझे परवरदिगार की कसम है, मेरे पापा की कसम है कि जब भी मुझे किसी ने मेरे दिल में उठाई तंज किया मैंने इस्लाह की। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं यार मैं बड़ा कठोर था, नहीं, इस्लाह की, इस्लाह करूंगा। उसकी वजह इस्लाह करने की वजह होती है कि दीन इस्लाम का नाम ही इस्लाह है, इसका कोई दूसरा रुख ही कोई नहीं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हजरत, अब बड़ी आम सी बात है, मेरे ख्याल यहाँ काफी दोस्त अजान पे ऑफिस में बैठे, हजरत के मैंने पे जनाब मोहतरम, अगर किसी को आप प्यार से बुलाते हैं अपने मोहतरम अस्सलाम वालेकुम अदब करना, ठीक है। आगे लिखा जी रहमतुल्लाह ने लिख दिया, आप अरबी को ट्रांसलेट किया तो मेरा ख्याल है उसको रहमतुल्लाह का मतलब जिसपे अल्लाह की रहमत। तो आप नहीं कहते अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हो? ना कहो ना, ये सिंपल सा वर्ड है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हर रोज आपको 100 बंदा मिलता है और 100 ही आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कह रहे हैं। तो अगर मैंने अपने बाबा के साथ लिखा ना तो जितने भी लोग पढ़ेंगे तो यही दुआ करेंगे, दुआ है कि अल्लाह की रहमत, तो गलत तो कह दे अगर मैं झूठा हूं तो कैमरे में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप सब सुन भी रहे हैं मेरे ख्याल में, सिंपल से वर्ड है। उसके बाद मैं मेन बात पे आता हूँ कि जिस तरह मेजर सलाम साहब यहाँ तशरीफ लाएं, पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और थोड़ा सा अगर क्योंकि ये एक इस्लामी महफिल है तो अगर इनकी मतलब हौसला अफजाई के लिए, वैसे जो हम अपने नारा लगाते हैं वो तो अपनी जोश के लिए, अपने रब के लिए, अपनी नीयत के लगाते हैं, लेकिन इन्हें भी ये यकीन हो कि मैं जिस गांव में गया हूँ उस गांव के लोग वाले प्यार करते हैं, मैं किसी गलत जगह पे नहीं गया बल्कि चाहने वालों के पास गया। तो नाराए तकबीर, नाराए तकबीर,
तवज्जो करें, मेरा ख्याल है हम सारे ना फिर मुझे आप मौलवी समझ रहे हैं। मैंने कहा मौलवी नहीं है, मैं तो समझाने वाला बंदा हूं, मौलवी तो हुई नहीं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेरा ख्याल है जोर से बोलना चाहिए, सारे यार सुनना तो चाहने वाले मेरे ख्याल में कोई है ऐसा कि सारे है ना। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। माशाल्लाह असलान साहब, यकीन हो कि ये लोग मोहब्बत करते हैं आपसे। अच्छा, असलान साहब की तरफ से 3 नलके पानी के यहाँ पे उन्होंने कोई चंदा सत्ता खराज समझ के नहीं दिए, बल्कि गांव की फलाह के लिए, जिसमें से 2 नलके रिपेयर होंगे, एक नया लगेगा। ये भी चीज नहीं करेंगे हम कि कहेंगे कि नए लगेंगे, मतलब 2 रिपेयर एक नया। तो इस जब इन्होंने इतना आपके लिए किया तो मेरा ख्याल है माशाल्लाह मुंह से बोले तो आप देखिए आप ही हैं। तालियां नहीं बजाने का मौका नहीं दिखाना, उसकी वजह यह कि तालियां का मौका नहीं है तो जोर से बोलो बेटा माशाल्लाह, कह रहे कुछ नहीं होता। और दूसरा, उन्होंने अपनी वादा मोहतरमा जो कि तालीमी शोबे से वाबस्ता थी, उन्होंने बेपनाह खिदमत दी। उनसे वो स्टूडेंट पढ़ के आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं और पूरी दुनिया में। और ऐसी नेक खातून के लिए हम दुआ भी स्पेशल करेंगे। और उसके बाद मेजर असलान खान साहब अपनी मां के नाम से यहाँ पर किसी भी नेक मकसद पे 5 लाख रुपया, चाहे वो मस्जिद पे लगाएं, चाहे वो किसी मदरसे पे लगाएं। ये कोई मैं बात कह रहा हूँ कि मैं इस्लामाबाद बैठूं, मेरा हल्का भी नहीं बनता, मेरे वोट इस्लामाबाद में, पहली बात तो ये। और मेजर साहब को जरूरत भी क्यों नहीं इलेक्शन लड़ने की, ना मुझे कुछ होता है। हम कैबिनेट सरकार है, हमें तो जेब ही नहीं देते इलेक्शन, ये सियासत करना, झूठ बोलना आता ही नहीं ना, बोलना है। और उसके बाद अगला जो है कि यहाँ पे इंशाल्लाह मार मोहम्मदिया रहमतुल्लाह की जो यहाँ पे आखिरी रामदा पे यहाँ पे हम मंथली बेस पे एक लंगर कोई खराबी नहीं होगा, वो 11वीं शरीफ के नाम से हम एक शुरू करना चाह रहे हैं। खाना होगा कि 4 दोस्त बैठे कलमे पढ़ेंगे, खत्मे पाक पढ़ेंगे। हो सकता है कि हमारे मन इस्लाम की तरफ चल पड़े, हो सकता है कि हम अपनी रवायात को जिंदा करें, हो सकता है कि हम जिस दीन से दूर होते जा रहे हैं शायद करीब हो जाए। एक हमारी काविश है, हम ये नहीं कह रहे कि हम इसको कोई लाइन बराबर कर लेंगे। बाद लोग कहते हैं कि ये वो जमात इस्लामी वाले लेके कहेंगे दावत इस्लामी वाले आ गए, कोई ऐसा बात नहीं। हम सिर्फ मुसलमान हैं और यकीन करें अगर आप तारीफ पढ़ेंगे ना, जो लोग तारीफ पढ़ते हैं, मेरे बड़े मोहसिन मास्टर निवास साहब मेरे टीचर हैं, मुझे इन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ाया था। मैथ मैंने बड़ी खास से पढ़ी थी, मैं आज भी इनकी मैथ को याद करता हूँ। उनकी तालीमात थोड़े से सख्त थे, लेकिन इनकी सख्ती आज मेरे काम आई कि मैं किसी मकाम पे हूँ। इस साल मेरे बहुत लोगों ने साथ दिया है। मिस्टर मरदराज साहब हैं, उन्होंने बचपन में बड़ा साथ दिया है। कहता बेटा तेरा बाप नहीं है तो मैं बाप की जगह तो हूँ ना, जब कुछ जरूरत पड़े तो मैं साथ हूँ आपके। इसी तरह मैं एडी साहब का कहूँगा, जब भी हमें कॉल पे बात है तो बड़े मोहसिन बैठे, जितने भी लोग हैं मैं आप वन बाई वन कहूँगा, सब कॉपरेट करते हैं, सब मोहब्बत करते हैं। तो मैं साथ ही मेजर साहब को कहूँगा कि कैसा आवाज को हम बतौर यहाँ पे अपना हमारा जो रिवाज है ना कबीले, यानी कि हम कबीले के लोग हैं, हमें नारी नहीं कह के लोग पुकारते हैं। बेसिक नारी का मतलब है अल्लाह की छाँव में रहने वाला, और ये तरीके कबीला है, ये कोई कौम नहीं है। कुछ कौम लोग कहते हैं, कहने तो उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन हम बतौर एक कबीली सरदार के तौर पर मेजर असलान खान साहब कैसा आवाज को चक नंबर 4 से कि सरदारी एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे ताकि जितनी भी खिदमत यहाँ से है, क्योंकि आपके खादम भी होना चाहिए जो ये सर्विस प्रोवाइड कर सके, जो फैसिलिटीज हम दे सके। वो एक चेन होता है कि कोई एक बंदा मुंतखब करना पड़ता है। अगर आपको नजर आए कि पहली बार तो वोट लेगा तो बेईमानी करेगा ना, ये कोई ग्रांट लेगा तो बेईमानी करेगा, कोई तंजीम लेगी तो फंड होगा तो बेईमानी करेगा। जब ऐसा सिस्टम ही नहीं है तो मेरा ख्याल बेईमानी तो होगी नहीं। तो माशाल्लाह कहते हुए मैं असलान साहब आपको दावा दूंगा कि भाई शीट पे फोटोग्राफर दे देंगे और साथ मुजफ्फर इकबाल हमारे इंचार्ज जो हैं दुलारी मीडिया सेल तहसील शूरपुर, मुजफ्फर इकबाल। माशाल्लाह कहते हैं, मैं ये तालियां तो नहीं कहूँगा, एक जरा तालियां बजाना, चलो आपको एक हौसला अफजाई हो जाएगी, तालियां बजाना। ये एक निज़ाम होता है कि हम इनको एक सरकारी तौर पे एक डिग्री दे के जा रहे हैं, जिसके थ्रू ये हमारे जितने भी वेलफेयर प्रोजेक्ट होंगे इंशाल्लाह आपको बाकायदा अनाउंसमेंट करके यहाँ पे किए जाएंगे। ये मुजफ्फर साहब दुलारी मीडिया सेल के इंचार्ज हैं तहसील शूरपुर से, तालियां बजा दें के लिए।
बहुत शुक्रिया जी। वैसे दिल तो बड़ा करता मैं आपसे बहुत लंबी बात करूँ, लेकिन आप ये है कि काफ़ी दूर दराज हो जाएंगे कि यार ये भी मौलवी की तरह लंबा टाइम लेके, तो मुझे कोई तकरीर करने का शौक नहीं है, लेकिन मैं तकरीर करता ज़रूर हूँ, लेकिन कहीं उस जगह करते हैं जहाँ पर थोड़ा सा हमें लगे कि हम नहीं है, वो सुनने वाले शौकीन हज़रात बैठे हैं। तो बेसिक जर्नलिस्ट बोलते हैं, चाहे हमें टीवी बुला लो, चाहे कैमरे के सामने बुला लो, चाहे पर्दे की बात करने के क्या है। तो मैं आपके एक प्यार से नारा लगाएंगे तो मैं मेजर शाह साहब को बुलाऊंगा और थोड़ा उनका तारुफ भी करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को मना तो किया सख्ती से, क्योंकि मेरे ये CEO भी हैं हमारी PSL के और हमारे सरदार भी हैं इंटरनेशनल, तो मना करते हैं कि यार आप मेरी तशबीह ना किया करें, आवाम को ना बताया करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिल करता है। वो पंजाबी का शेर है, कली के खिले गुलाब बनता है, कली ते खिले गुलाब बनता है, चंद तारे अख कटीवे जनाब बनता है, कोरे कागज किताब नहीं होते, कोरे कागज किताब नहीं होते, पत्थर दिल गुलाब नहीं होते, जितने असलाम खास पे ना लगे यारी, फिर सजना के हिसाब किताब नहीं होते। मैं आपकी तालियों में मेजर असलाम साहब को कहूंगा कि 5 मिनट आपके साथ पूरे फरमाएं। मेजर असलाम साहब भरपूर तालियों में इस्तेमाल कर जी। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक दे, बहुत मेहरबानी इनकी। बाकी मेरी एक तकरीर है कि ये बेटे जो इनको सर्टिफिकेट मिले हैं ये भी हमारे साथ होंगे। बाकी हम जो मुअज़्ज़िन हैं गाँव के, उनकी एक कमेटी बना रहे हैं ईद की, पहले भी बनी हुई है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर कमेटी बना रहे हैं। अगर ये पैसे उस कमेटी के पास जाएं और वो कमेटी के मशवरे से जो भी काम हो, मेरा ये मशवरा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सब आ रही है। मेरा नाम मेजर असलाम खान है और मैं जो पाकिस्तान के SSC ग्रुप से मेरा ताल्लुक है, कमाल फुटबॉल करते हुए अक्सर, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी फौज में नौकरी की, मैंने अली रिटायरमेंट ले ली, फिर बाहर चला गया पढ़ने के लिए, फिर मैं जापान में चला गया और मेरे बावजाद का ताल्लुक जो है वो तुर्क से, मेरे जो परदादा थे वो टर्किश थे और मेरी परदादी जी थी वो मंगोलिया की थी। तो शहाबुद्दीन गौरी से हमारा ख़ानदान जाके नस्ब मिलता है, और जब शहाबुद्दीन गौरी इंडिया आए तो यहाँ पे उनकी बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई पृथ्वीराज और बाकी, और एक सरदार थे, कौन सरदार थे वो राजा किरण के साथ जागो थे, राजा किरण के साथ बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई। आपके जो सीनियर थे जो भी, तो उसमें शिकस्त हुई और पृथ्वीराज और उसके बाद राजा किरण के बाद हमारे ख़ानदान के लोगों ने यहाँ पे आके इंडिया में आके शादियाँ की ख़ानदान में। तो मैं आपका उस लिहाज से रिश्तेदार हूँ, ठीक है? क्या करें अब रिश्तेदारी मेरे से मंजूर है कि नहीं मंजूर है ना? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो ताल्लुक जो है वो एक बहुत दलेर ख़ानदान से आप लोगों को, नौनारी ट्राइब जो है वो कहने का तो देखने में तो शायद इतना मशहूर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे जाके शहाबुद्दीन गौरी के बाद ये बर्बर ट्राइब में तब्दील हुए और इसका ताल्लुक जाके नस्ब जाके लगता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से, जो फातेह बैतुल मुक़द्दस है, ठीक है? और ऐसा जर्नल कम ही पैदा हुआ है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो आपको फख्र होना चाहिए अपने ऊपर, आपको फख्र है ना अपने ऊपर, और इस फख्र को कायम करेंगे। जैसे हमारे बाज़ ने अच्छे काम किए और अभी हमारा काम बनता है कि उसी नस्ल को, उसी तरीके को, उसी रवायात को बरकरार रखते हुए हमको अच्छे काम करें। दुनिया जो है वो चंद दिन की है, किसी से पैसे साल लेके नहीं जा रहे, ठीक है ना? सब इधर छोड़ जाएंगे, पेट तो इंसान का भरता नहीं है। तो आप एज ए कम्युनिटी तमाम चीज़ों को भूल के मोहब्बत से, एक दूसरे से, प्यार से रहें। जब आप में इत्तेफाक होगा तो कोई और आपको ना कोई गलत रास्ते पे लग सकता है, ना कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
एज ए कम्युनिटी आप देखें कि आपके जो एरिया है उनमें किस चीज़ में बेहतरी लाई जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश भी है कि आपका जो विलेज है एक मॉडल विलेज बन जाए, मॉडल विलेज ऐसा बन जाए कि आपकी गलियाँ, आपके स्कूल, आपके मदरसे, आपकी मस्जिद, उसको बेहतर तरीके से इसको किया जाए, साफ सुथराई हो, बच्चे तालीम हासिल करें, छोटी डिस्पेंसरी बन जाए। मुझे बता रहे थे कि जी यहाँ से काफ़ी दूर है डिस्पेंसरी और बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इंशाल्लाह अपने लेवल पे बात भी करूँगा कॉन्टेक्ट से। अभी हमारे माशाल्लाह काफ़ी चीफ जॉइंट स्टाफ जनरल फैज जनरल सारे, और उनसे बातचीत की जाएगी और उसको बेहतर तरीके से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी के तौर पे इसको किया जाए। अली काफ़ी अर्सों से मुझसे मुझे कह रहा था आप चले मेरे साथ चले, बस अचानक हमारा प्रोग्राम बना और हमने डिसाइड ये किया कि मुझे लाजमी जाना चाहिए। और मैं जिस तरह आया आपसे बहुत खलूस और मोहब्बत से मुझे वेलकम किया, इसमें मैं पे फ़ख्र महसूस करता हूँ और मैं आप लोगों का सबका, बुजुर्गों का, भाइयों का और छोटे छोटे बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह इन्होंने ऐसे गले मिले, हाथ मिले। मैं इंशाल्लाह फिर आता रहूँगा और अगर आप लोगों में बात चलने लगे तो आप मेरे मेहमान बने, ठीक है ना। हमारी रवायात है माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज है, मुझे भी खाने पीने का बहुत शौक है और मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास आए उसको अच्छा ट्रीट। बस आप लोगों ने वैसा वादा करना है कि आप मिलजुल के रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे और आपस में कोई जैसे होती है बरादरी और ये वो करके हम एक अच्छे मुसलमान बनेंगे। वादा करते हैं ना मेरे साथ? चले, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान, शुक्रिया अदा करते हैं वैसे आपका। और जी 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 अदनान आ जाओ। खत्म पढ़ो। हाँ हाँ कोई नहीं शुरू करना यार, कौन है? शुरू करो, टाइम बहुत थोड़ा है। कोई नहीं है ना, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
إن رحمة الله قريب من المحسنين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا إله العالمين سلام عليكم والغوث تتوضأ للصابرين يا الله خاف وخاف من ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب الينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على رسولك الكريم रोज हेले तो थैंक यू इंतजाम तो सारा हो गया लंगर दूसरा दे दियो बच्चन दे दियो सारा तकसीम का रोज हेले ना बैठे रहने ठाई ना उठे पला देते नहीं नहीं उठे आया जी इंतजाम और सारे उठाएंगे ना ठीक है वहीं चलना